जी तो फ्रेंड्स, आज इस मूवी को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसका नाम है डोंट लिसन। इस मूवी को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द मूवी। मूवी स्टार्ट होती है तो हमें डैनियल नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो पूल से अपने बेटे एरिक की बॉल निकाल रहा था। इसके बाद हमें एरिक दिखाया जाता है जिसको रात के टाइम कुछ आवाजें तंग करती हैं और उनके सुनते ही वो सो नहीं पाता। अपने बेटे के चेंज होते हुए बिहेवियर को देखते हुए सैरा और डैनियल बहुत परेशान होते हैं और वो एक साइकेट्रिस्ट से कांटेक्ट करते हैं। अब साइकेट्रिस्ट एरिक के साथ मीटिंग करती हैं तो उन्हें उन आवाजों के बारे में पता चलता है जो एरिक को तंग करती थी। अब एरिक डॉक्टर को ये भी बताता है कि वो आवाजें इसे ड्राइंग बनाने को कहती हैं। डॉक्टर एरिक की बात सुनकर बहुत हैरान तो होती हैं, लेकिन वो उसके पेरेंट्स से कहती हैं कि ऐसा शायद इसलिए हो रहा है कि तुम लोग नए घर में शिफ्ट हुए हो और जिसकी वजह से एरिक बहुत अकेला पड़ गया है। अब ये सब बताने के बाद जब डॉक्टर वापस जा रही होती हैं तो उन्हें अपनी कार के रेडियो से अजीब सी आवाजें आती हैं। साथ ही दूसरी तरफ हमें एरिक दिखाया जाता है जो अपने रूम में बैठा ड्राइंग बना रहा होता है। सीन चेंज होता है और हमें दोबारा से डॉक्टर दिखाई जाती हैं जिनके कान में एक फ्लाई घुस जाती है और इसके बाद डॉक्टर की आंखों में ब्लड आ जाता है और वो कार का कंट्रोल भी खो देती हैं। तभी उनकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है और एक टहनी उनके मुंह में घुस जाती है और इसके साथ ही डॉक्टर की मौत हो जाती है। और जैसे ही डॉक्टर मरती है उनके कान से वो मक्खी बाहर निकल आती है और उड़ जाती है। दूसरी तरफ हमें फिर से एरिक दिखाया जाता है जो एक ड्राइंग कंप्लीट करता है जिसमें एक ट्री दिखाया जाता है जिसकी टहनियों पर ब्लड लगा हुआ था। दूसरी तरफ इस बात से बिल्कुल अनजान डैनियल दिखाया जाता है जो अपने घर की दीवार पर लगी हुई फ्लाइज से बहुत परेशान था और इन फ्लाइज को कंट्रोल करने के लिए वो स्प्रे कर ही रहा था कि फौरन से एरिक वहाँ आता है और अपने फादर से वॉकी टॉकी के थ्रू पूल से बॉल निकालने के लिए कहता है। अब डैनियल पूल से बॉल निकालता है और एरिक को पूल के करीब जाने से मना करता है। इसके साथ ही सैरा एरिक को बात लेने के लिए बुला लेती है। एरिक जैसे ही बात ले रहा होता है तो उसे वॉशरूम के वॉकी टॉकी से अजीब सी आवाजें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। इन आवाजों को सुनने के बाद एरिक अपनी मदर से क्वेश्चन करता है कि क्या मेरे पापा मुझसे नफरत करते हैं। उसकी मदर उसका क्वेश्चन सुनकर बड़ा हैरान होती है। उसे कहती है कि नहीं, वो तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और फिर रात को सैरा डैनियल से पूछती है कि क्या तुमने एरिक से कुछ कहा है। डैनियल कहता है कि नहीं, मैंने तो उससे कुछ नहीं कहा। फिर डैनियल कहता है कि जब एरिक को हम स्कूल में एडमिशन करवा देंगे वो वहाँ पर कुछ फ्रेंड्स बना लेगा तो वो सेट हो जाएगा। अब आधी रात गुजरती है तो डैनियल पूल से अजीब अजीब आवाजें आनी स्टार्ट हो जाती हैं जिससे उसकी नींद टूट जाती है। वो उठकर बाहर जाता है तो देखता है कि गेट खुला है। वो गेट को बंद करता है और अंदर आता है। वो जैसे ही गेट बंद करके अंदर आता है तो वो देखता है कि एरिक किसी से वॉकी टॉकी पर बातें कर रहा है। इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि एरिक अपने रूम में होता है जब उसका टॉय खुद ही से आवाजें निकालने लगता है। एरिक बहुत हैरान होता है। वो इस खिलौने को बंद करता है और जैसे ही देखता है तो उसे नजर आता है कि उसके रूम के कर्टन के पीछे कोई खड़ा हुआ है। इस सब को देखने के बाद वो बहुत डर जाता है और वापस अपने बेड पर आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो बेड पर आता है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई बहुत धीरे धीरे उसके करीब आ रहा है और उसका मुंह पकड़ लेता है। लेकिन तभी एरिक के फादर वहाँ पर आ जाते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान डैनियल के हाथ से उनकी फोटो फ्रेम टूट जाती है और उसे चोट लग जाती है। अब अगले दिन सैरा घर आकर बताती है एरिक को स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया है क्योंकि वो एक क्लोजेट में छुप गया था और उसने प्रिंसिपल को काट भी लिया था। और इसी बात पर सैरा एरिक से कहती है कि तुम्हें हर रोज डॉक्टर मिलने आएंगी। लेकिन जैसे ही एरिक ये बात सुनता है वो कहता है कि डॉक्टर तो मर गई हैं। ये सुनकर वो दोनों समझते हैं कि एरिक कुछ भी बोल रहा है। लेकिन थोड़ी देर के बाद डैनियल को एक कॉल से कंफर्म हो जाता है कि वाकई डॉक्टर मर गई हैं। इसके बाद इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है एरिक को ये बात स्कूल से पता हो। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एरिक दिखाया जाता है जो अपने रूम में ड्राइंग बना रहा था और वॉकी टॉकी पर किसी से बातें कर रहा था। इसी दौरान हम इसके रूम में एक फीमेल को देखते हैं जो एक्चुअली एक स्पिरिट है और इसे परेशान कर रही है। टाइम होता है 3:15 जब पूल के गेट से आवाजें आनी स्टार्ट हो जाती हैं।
और डैनियल उसे बंद करने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब लगता है और वो गन लेकर बाहर जाता है। तभी उसे एरिक के कपड़े नजर आते हैं और वो चिल्लाते हुए पूल की तरफ भागता है। दूसरी तरफ डैनियल की आवाज सुनकर सैरा एरिक के रूम में जाती है, लेकिन एरिक वहाँ पर नहीं होता। इधर पूल के पास पहुँचते ही डैनियल को पूल में एरिक की बॉडी मिलती है, जो पूल में स्विमिंग कर रही थी। वो जल्दी से एरिक को पानी से बाहर लाता है, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। अब बेटे की मौत की वजह से डैनियल और सैरा बहुत बुरी तरह से टूट जाते हैं और सैरा कुछ दिनों के लिए अपनी मदर के घर जाकर रहने का डिसीजन करती है। जब सैरा अपना सामान पैक कर रही होती है तो उसे तकिए पर एक ब्लड मार्क नजर आता है, जिसे वो डैनियल के हाथ पर लगी चोट का निशान समझकर इग्नोर कर देती है। सैरा डैनियल को भी अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन क्योंकि उनका सारा पैसा घर की रेनोवेशन में लगा हुआ था, इसलिए डैनियल उसके साथ जाने से इनकार कर देता है। अब सैरा के घर से जाने के बाद डैनियल उस वक्त की वीडियो देखता है जब ये लोग इस घर में शिफ्ट हुए थे और एरिक इस सब को लेकर सबसे ज्यादा खुश था। डैनियल ये सब देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है और इसी दौरान उसे कुछ आवाजें आने लगती हैं। वो टीवी बंद करता है और बाहर जाने लगता है, लेकिन टीवी अपने आप ही ऑन हो जाता है, जिसे डैनियल फिर से बंद करता है और बाहर जाकर वो वॉकी टॉकी पर हेलो बोलता है, लेकिन उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अब डैनियल सैरा को एक वॉइस मैसेज करता है और उसे अपनी तबीयत के बारे में बताता है, लेकिन वॉइस डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से सारा उसे नेक्स्ट डे कॉल करती है कि तुम्हारे वॉकी टॉकी से बहुत अजीब आवाजें आ रही थी, तुम ठीक तो हो ना। तो वो शॉक हो जाता है। पहले तो वो नहीं मानता। फोन को रखने के बाद डैनियल अब उस आवाज को फिर से सुनता है और इसे सुनने के बाद वो बहुत परेशान हो जाता है। इस आवाज को ठीक से सुनने के लिए वो वॉइस को अपने लैपटॉप से इनहेंस करता है और इस बार उसे एरिक की आवाज सुनाई देती है, जिसमें एरिक हेल्प मांग रहा था। अब एरिक के मरने से पहले उसने टीवी पर एक इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना एक्सपर्ट का इंटरव्यू देखा था। उसके बाद वो उससे मिलने एक एग्जीबिशन में चला जाता है और उसे अपने बेटे की आवाजों के बारे में बताता है। पहले तो वो इसकी हेल्प के लिए नहीं मानता, लेकिन जैसे कैसे वो जर्मन नाम के केस राइटर को अपनी हेल्प के लिए ले जाता है। इसके बाद जर्मन और उसकी बेटी रूथ डैनियल के घर आ जाते हैं। इनके घर पहुंचकर रूथ सारे घर में थर्मल कैमरा सेटअप करती है। ये दोनों सभी कमरों में आवाजें सुनने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन तभी रूथ को कमरे में कोई बैठा हुआ दिखता है। इसके बाद वो ये सारी बात अपने पिता को बताती है। थर्मल कैमरे में डैनियल आ रहा है, उससे कहो कि वो बाहर चला जाए, लेकिन जर्मन बताता है कि वो डैनियल बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि वो तो बाहर बैठा हुआ है। इसके बाद जर्मन जब रूम में चेक करने के लिए जाता है तो उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता और इस सब के बाद रूथ की आवाज आती है, जहाँ वो अपने डैड को रूम से बाहर जाने के लिए बोलती है, क्योंकि अब वो गोश्त बिल्कुल ठीक जर्मन के सामने था। और अब थोड़ी देर गुजरने के बाद जर्मन के हेडफोन में बहुत अजीब सी आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं, जिन्हें सुनने के बाद वो बहुत डर जाता है। ये सब होने के बाद जर्मन कंफर्म करता है कि इस घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं और कल वापस स्ट्राइक करने को कहता है। अब रात को जर्मन को अपने कमरे के बाहर कोई दिखता है और वो इसे फॉलो करने लगता है। उसे फॉलो करने पर पता चलता है कि वो उसकी लेट वाइफ सूफिया है। वो उससे बात करने लगता है, लेकिन बातों ही बातों में सूफिया जर्मन को अपने पास बुलाती है और उसे कहती है कि अब हम इकट्ठे रहेंगे और इसके साथ ही वो जर्मन का हाथ काटने लगती है, लेकिन फौरन ही रूथ वहाँ पर आ जाती है और अपने फादर को फौरन से होश में लेकर आती है। और जैसे ही जर्मन होश में आता है वो देखता है कि वो खुद ही अपना हाथ काट रहा होता है। दूसरी तरफ सीन चेंज होता है और हमें सारा दिखाई जाती है। सैरा को एक कॉल आती है। इस कॉल पर एरिक होता है जो उसे बताता है कि पापा मुझे चोट पहुंचाने के लिए किसी को घर ले आए हैं। सैरा तड़प कर उसे पूछती है कि तुम अब कहाँ हो, जिस पर एरिक कहता है कि मैं तो अपने बेड के नीचे छुपा हुआ हूँ। अब सैरा जैसे ही एरिक की आवाज सुनती है तो वो फौरन से अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ रूथ जब बाहर आती है तो वो पेड़ पर बहुत सी बिल्लियों की लाशों को लटका हुआ देखती है और जब डैनियल इन लाशों को दफना रहा होता है तो तभी सैरा वहाँ आ जाती है और वहाँ पर जर्मन और रूथ को बुलाने की वजह पूछती है। और इसके बाद हमें रूथ दिखाई जाती है
जिसको रास्ते में एक औरत मिलती है। वो इसे इस घर के बारे में बताने लगती है। कहती है कि जितना जल्दी हो सके इस घर से निकल। दूसरी तरफ हम फिर से सैरा को देखते हैं जो एरिक के बेड के नीचे उसे ढूंढ रही थी। अब थोड़ी देर के बाद सैरा को एरिक दिखता है। वो इसके पास जाने लगती है तो वो फौरन से बेड के नीचे छुप जाता है। जब सैरा उसे ढूंढने के लिए बेड के नीचे छुपती है तो उसे बेड के दूसरी तरफ किसी के पैर नजर आते हैं। वो पैर अब बेड की तरफ चढ़ जाते हैं, लेकिन बेड के ऊपर किसी को ना देख के सैरा बहुत डर जाती है। वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो अपने पीछे एक औरत को देखती है जो उसका मुंह दबा लेती है। नीचे हम बाकी सबको देखते हैं और जर्मन घर के बारे में डैनियल को बताता है कि यहाँ पर बहुत सालों पहले विचेस को टॉर्चर करके मारा गया और बिल्लियों की लाशों का पेड़ पर लटकने का मतलब है कि उन्हें किसी की इंटरफेरेंस पसंद नहीं, यानी उनको अपनी जगह पर स्ट्रेंजर्स बिल्कुल पसंद नहीं। इन सब बातों के दौरान सैरा सुसाइड कर लेती है और खिड़की से नीचे कूद जाती है, जहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि सैरा के मरने के बाद भी डॉक्टर की तरह उसके कान से भी एक फ्लाई निकल रही है। अब सैरा के मरने के बाद डैनियल तो बिल्कुल मायूस हो जाता है, लेकिन वो अभी ये पता चलाना चाहता था कि उसकी वाइफ और बेटे को किसने मारा। अब डैनियल एरिक के रूम में ही बैठा होता है जब उसे एरिक और सैरा दिखते हैं। जब डैनियल कर्टन को पीछे करता है तो वो डिसअपियर हो जाते हैं। इसके बाद वो रूम में इधर उधर नजर दौड़ाने लगता है और जैसे ही वो पीछे देखता है तो वो गोश्त उस पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ रूथ के सामने एक स्क्रीन ओपन होती है जिसपे सैरा की फोटेज थी और वो नोटिस करती है कि जिस टाइम सारा ने सुसाइड किया था उस टाइम रूम में वो गोश्त भी मौजूद था। तभी इन्हें सॉफ्ट गन की आवाज आती है, जिसके बाद वो एरिक के रूम में जाते हैं और डैनियल को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं और उसे ये बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ इस घर के नीचे ही विचेस यानी चुड़ैलों को टॉर्चर किया गया था। तभी डैनियल कहता है कि मैं उस जगह तक जाने का रास्ता जानता हूँ। इसके बाद डैनियल वो दीवार तोड़ता है जिस पर फ्लाइज भिनक रही थी और इस दीवार को तोड़ने के बाद उसे सीक्रेट रूम का डोर नजर आता है और इस सीक्रेट रूम में जाने के बाद उन्हें एक विच का स्केलेटन नजर आता है, जिसको देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि किस तरह इस विच को टॉर्चर किया गया था। अब वो दोनों उसकी बॉडी को जलाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जर्मन गैसोलीन छिड़कता है और रूथ को बाहर ही रुकने के लिए बोलता है और नीचे जाते ही फ्लैशलाइट सही से काम नहीं करती और इसी बीच उस विच का गोश्त उनके सामने आकर उस पर हमला कर देता है। बाहर से रूथ अपने फादर को आवाज लगाती है, लेकिन नीचे से कोई आवाज नहीं आती और इसके बाद रूथ को अपनी मदर दिखाई देती हैं जो इसे अपने पास बुलाती हैं, लेकिन रूथ को फौरन समझ आ जाती है कि उसी बीच के गोश्त की एक चाल है, इसलिए रूथ अपनी मदर के पास जाने से इनकार कर देती है और इसके बाद रूथ की माँ तो गायब हो जाती है और वो विच अपने असली रूप में आती है और रूथ को डराने लगती है। दूसरी तरफ जब डैनियल गैसोलीन ढूंढने की कोशिश कर रहा था तो उसे सैरा और एरिक मिलते हैं जो इसे कहते हैं कि क्या आप हमारे साथ रहना नहीं चाहते। ये सब सुनकर बेचारा डैनियल इनको गले लगा लेता है, लेकिन फ्रेंड्स एक्चुअली ये विच को गले लगा रहा था। अब इन दोनों को देखकर डैनियल विच की चाल में फंस जाता है और अपने ऊपर गैसोलीन छिड़कने लगता है और खुद को आग लगाता है ताकि वो अपनी वाइफ और अपने बेटे एरिक के साथ रह पाए। दूसरी तरफ हमें जर्मन दिखाया जाता है जो इस विच के स्केलेटन को जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी रूथ वहां आकर जर्मन पर हमला कर देती है क्योंकि इस टाइम रूथ उस विच गोश्त कंट्रोल में होती है। लेकिन कोई भी समय जाया किए बगैर जर्मन विच में आग लगा देता है, जिससे रूथ भी अपने होशोहवास में आ जाती है और नॉर्मल हो जाती है और इसके साथ ही डैनियल भी बच जाता है। अब सब कुछ जब नॉर्मल हो जाता है तो डैनियल अपने रूम में अपने बेटे की ड्राइंग्स देख रहा था जिसने सारे इंसिडेंट्स पहले से ही ड्रॉ किए हुए थे कि कोई कैसे मरने वाला है। इन्हीं में से एक ड्राइंग को देखकर डैनियल बहुत हैरान रह जाता है कि उस रात जब एरिक की मौत हुई थी तो उसे भी एक मक्खी ने पोजेस किया था और उसने ही अपने बेटे एरिक को पूल में डुबाकर मारा था। जब वो सोया तो वो मक्खी उसके कान से निकल गई और वो खून का ड्रॉप उसके तकिए पर गिर गया, जिसे सैरा डैनियल की चोट का खून समझ रही थी। ये सब देखने के बाद डैनियल पूल के पास जाता है और खुद को शूट करके मार डालता है। फ्रेंड्स और तो और
एरिक ने अपनी और अपने फादर की मौत को भी पहले से ही ड्रॉ कर लिया था। वो विच अब भी डैनियल को देख रही थी, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो लोग अभी तक उस विच का खात्मा नहीं कर पाए और वो अभी भी इस घर में है। अब मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम जर्मन और उसकी बेटी को देखते हैं, जो एक फुटेज को देख रहे थे जिसमें एक पोजेस्ड लड़की थी। इसका मतलब कि ये दोनों अब उसकी मदद करने वाले हैं और ये सब हमें मूवी के सीक्वल में देखने को मिलेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप यू विल लाइक दिस मूवी। थैंक यू।